प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक होने जा रहा है यह शब्द समस्या पर आधारित है और ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें कि विद्यार्थी इसके शब्दों को नहीं समझ पाते हैं और गलत करते हैं। तो बहुत छोटा ही टॉपिक है। आज हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं, हम उसको भी आपको देंगे। तो चलिए, यहाँ पर देखिए शब्द समस्या, वर्ड प्रॉब्लम, ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं। पहला देखिए, एक शब्द है तुलनात्मक जमा, यानी कंपैरिजन एडिशन। तुलनात्मक जमा, देखिए ये इसका मतलब क्या होगा। देखिए, हमने लिख दिया है, जब ए के पास बी की तुलना में यक्स वस्तु अधिक हो तो उसे हम तुलनात्मक जमा कहते हैं। जैसे ए के पास 10 आम है और बी के पास उसकी तुलना में 5 आम अधिक है। कह रहा है ए के पास 10 आम हैं, ध्यान से देखिएगा, और बी के पास उसकी तुलना में 5 आम अधिक हैं। अगर ऐसा कहा जाए तो बताइए उसके पास कुल कितने आम हैं। तो ये जो है प्रश्न किसके अंतर्गत आएगा? तुलनात्मक जमा के अंतर्गत आएगा। अभी हम प्रश्नों को देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखिए, तुलनात्मक घटा में कैसा होता है। तुलनात्मक घटा यानी कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन, जब ए के पास बी की तुलना में यक्स वस्तु कम हो, यहाँ पर कम की बात करेगा तो उसे तुलनात्मक घटा कहते हैं। जैसे ए के पास 12 आम है और बी के पास उसकी तुलना में 3 आम कम है, तो बताइए बी के पास कुल कितने आम हैं। अगर ऐसा पूछा जाए तो तुलनात्मक घटा के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम इसके आगे देखते हैं। और भी शब्द समस्या में दो और हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक शब्द है व्यवकलित जमा। व्यवकलित जमा यानी टेक अवे एडिशन। जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितने वस्तु अधिक है, ए के पास बी से कितने वस्तु, यानी प्रश्न पूछा जाए कितने वस्तु अधिक है, तो यह व्यवकलित जमा कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे ए के पास 15 वस्तु है जबकि बी के पास, ये बी होना चाहिए, जबकि बी के पास 12 वस्तु है, तो ए के पास बी से कितने वस्तु अधिक है ये पूछे तो यह व्यवकलित जमा हो जाता है। व्यवकलित घटा में देखिए कैसा पूछेगा, टेक अवे सब्ट्रैक्शन। देखिए, जब यह कहा जाए कि बी, ए के पास बी से कितने वस्तु, प्रश्न यहाँ भी पूछेगा लेकिन कमी की बात करेगा, कितने वस्तु कम है, तो यह व्यवकलित घटा है। जैसे ए के पास 8 वस्तु है जबकि बी के पास 12 वस्तु है, और कहा कि तो बताइए कि ए के पास बी से कितने वस्तु कम है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? व्यवकलित घटा के अंतर्गत आएगा। देखिए, हम चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। सभी लोग देखते रहें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है? ध्यान से देखिए, मेरे पास कह रहा है 6 पेंसिल है, यहाँ पर मेरे पास 6 पेंसिल है। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, बता रहा है कि 2 अधिक है, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा। ध्यान से देखिए, व्यवकलित जमा व्यवकलित घटा में तो प्रश्न पूछता है यानी कितने, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बता रहा है कि मेरे से 2 अधिक है, यानी तुलनात्मक जमा। अधिक की बात कर रहा है तो जमा, अगर कमी की बात करता तो घटा होता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए आपका। तो समझ लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछता है। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। कह रहा है, मेरे पास 12 पेंसिलें हैं, राजा के पास मेरे से 3 पेंसिल कम है। अब देखिए, 3 पेंसिल कम है, अब कह रहा है 3 पेंसिल कम, कमी की बात बता रहा है, तो उसके पास कुल कितनी पेंसिलें हैं, यानी यह आ जाएगा तुलनात्मक घटा। यानी कमी की बात कर रहा है तो तुलनात्मक घटा है। तुलना कर रहा है, एक दूसरे से तुलना में बता रहा है कि कम है, तो तुलना में जब कम बताए तो तुलनात्मक घटा, और तुलना में जब अधिक बताए तो तुलनात्मक जमा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दे रहा है। अगला प्रश्न क्या है देखिए,
निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। कह रहा है मेरे पास 15 वस्तुएं हैं, जबकि राकेश के पास 20 वस्तु है, तो मेरे पास राकेश से कितने वस्तु अधिक है। पहली बात तो प्रश्न पूछ रहा है, और वस्तु अधिक है, कितने वस्तु अधिक है, यानी अब व्यवकलित जमा होगा। अब जो है प्रश्न पूछ रहा है कि अधिक की बात कर रहा है तो व्यवकलित जमा, कमी की बात करता तो व्यवकलित घटा हो जाता, तो जमा होगा व्यवकलित घट जमा। चलिए चलते हैं, समझ लिए हैं आप लोग, बाकी प्रश्नों को देखते चलें। अब देखिए, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। अनिल के पास 12 वस्तुएं हैं, जबकि सुनील के पास 20 वस्तुएं हैं, तो अनिल के पास सुनील से कितने वस्तुएं कम है। प्रश्न की बात कर रहा है और कितने वस्तु कम है, तो व्यवकलित घटा की बात कर रहा है, ये हो जाएगा आंसर। तो आपने देख लिया, एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप शब्दों को समझे नहीं है तो आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद।